स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वो भी डिवीजन मेथड से। आज हम लोग मैथ में क्या सीखने वाले हैं? स्क्वायर रूट। तो किस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकालिएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं, जैसे अगर आपको कोई बोल दे 25 ये किसका रूट है, तो बहुत आप आसानी से बोल देंगे सर ये तो 5 का है। ये तो जानते थे छोटा नंबर, लेकिन अगर इसी तरीके से आपको इस तरीके से बोल दिया जाए ये किसका रूट है, तब तो सोचोगे ये तो मालूम नहीं था। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। पहला बात है तो आप तो ऐसे फैक्टर करके भी कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे लास्ट में 5 है, इसका मतलब हम समझ गए कि 5 से कटेगा, तो इस तरीके से इससे करके करके हम लोग कर ही सकते हैं। अब हम लोग इसको डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 100 का 10 का स्क्वायर 100। बस इतना ही। अब इतना जानकर रहना है आपको, इसी से हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया गया है, इस तरीके से दे दिया कि इसका स्क्वायर रूट आपको निकाले कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके से क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। लिख लिए, ठीक है। अभी इसको मिटा दे रहे, कर दिए। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पीछे से, आगे से नहीं पीछे से इस तरीके से जोड़ा बना लीजिएगा। बना लिए, क्लियर है। मतलब 2 और 5 एक साथ, 1 और 2 एक साथ, ठीक है। अगर करने मतलब है हमेशा पीछे से करना, पीछे से 2 फिर इधर से जो भी होगा। अब जैसे ऐसे रहा 3 2 5, अगर ऐसा रहा एज्यूम कर सकते तो इधर से होगा फिर सिंगल रहा। क्लियर है। अब इतना हुआ। अब देखते हैं ये जो 12 है, यहाँ पर जो 12 है, ये 12 तो ये किसका स्क्वायर के नजदीक है? यहाँ देखते हैं 12 9 और 16 के बीच में है ना। तो हम लोग तो क्या कर सकते, 12 से ज्यादा 16 ले नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे 9 लेंगे, ऊपर वाला लेंगे। क्योंकि 12 से कम क्या है, किसका स्क्वायर नजदीक है, सिर्फ 9 है, यानी कि 3 के स्क्वायर 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर 9 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 9 दे दिए। आपको यहाँ पर इस तरह से लेगा 3, यानी कि 3 को 3 से गुना करने पर ही 9 आया, ठीक है। अब फिर 2 3 है, उसके बदले 1 3 ऊपर में लिख दी, यही आंसर आएगा ऊपर। हाँ, अब घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3, हो गया। अब ऊपर के साथ क्या करेंगे, दोनों एक साथ उतारना है, सिंगल नहीं उतारना, एक साथ उतारना है। उतार दिए, यानी कि अब क्या हो गया 325, यानी कि 325 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना गया 6, जोड़ दिए। थोड़ा सा जगह देखे ना, ये जगह रखे, कारण है क्या किस लिए। अब यहाँ पर देखेंगे 6 है जो, इसका सामने कौन सा नंबर बैठा है। अब जो यहाँ पर बैठाएंगे तो इधर भी वही बैठाएंगे। अगर यहाँ पर 5 बैठा रहे तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 5 बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं कैसे हम लोग सोचेंगे। पहला 325 का लास्ट में कितना है 5 है, तो ये सब बैठा के कोई फायदा नहीं है, 1 2 3 4 बैठाने फायदा नहीं। तो पहले हम लोग ट्राई मारेंगे किसमें, 5 में मारेंगे। तो 6 है, इसका बगल हम 5 बैठाए, तो 5 यहाँ बैठाए तो इधर भी क्या होगा 5 हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 6 5 5 25 हो गया, और 30 और 2, यानी कि आ गया, ये नंबर तो आया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे 5 5 बैठाए। अब आ गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर 2 5 के बदले 1 5, बस। तो यानी कि हम लोग लिख देंगे
कितना हुआ 35। कितना आसानी से निकल गया। ये क्या, ये अगर मेथड आप सीखे हुए रहेंगे तो जितना भी बड़ा आपको दे दे आप फटाफट क्या करेंगे, तुरंत निकाल लीजिएगा। कितना आसान है ना। अब उसी तरीके से अगर इस तरीके से दे दिया जाए एक और क्वेश्चन 169, इसका कैसे निकालते हैं, 3 जन है तो कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सब पहले इसका रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। किसको मालूम 169 का आंसर क्या है, अगर मालूम है तो कमेंट में दे देना। तो अब 169 पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, स्टेप करेंगे। अब फिर उसके बाद क्या करना है, इधर से एक जोड़ा लेना है, इधर से लेना है, ठीक है। पहले पीछे से, फिर जो बच गया सो बच गया। अब 1 है, 1 आ ही जाता है 1 का स्क्वायर में, तो हम लोग क्या करेंगे 1 1, 2 1 के बदले 1 1, यहाँ पे 1 आया, घटाए तो खत्म, तो 6 9 बचा। अब एक और एक क्या हो गया, जोड़ देना है 2। अब 2 का बगल में क्या बैठा है कि 6 9 आ जाए या उससे कम आए, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं 2 का बगल में इसका लास्ट में कितना है 9 है, तो किसके स्क्वायर का लास्ट में 9 आता है, 3 का आता है, एक आता है 7 का। तो सबसे पहले हम 3 बैठा के देखते हैं, तो 3 बैठा के देखते हैं तो 9 6 हो गया, आ ही गया, तो 7 का काम नहीं बना, तो 3 3 13, यानी कि इसका आंसर कितना आया 13 आया। क्लियर है किस तरीके से आप हम किए। अब उसी तरीके से अगर समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आप लोग क्या करें, कमेंट करें, ठीक है। और इसी तरीके से अगर और भी मैथ का वीडियो आपको सीखना है, समझना है और बेसिक आपको पता लगाना है, तो हमारे चैनल के साथ आप क्या रहे, जुड़े रहे, बने रहे और सीखते रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, अब तक के लिए बाय।